व्हाट्स अप गाइस, लाइफ इज एंडलेस वेकेशन के एक और धमाकेदार एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ऑफबीट सातारा का एपिसोड नंबर 5 और आज हम आपको लेकर आए हैं साफड़। यहाँ है श्री समर्थ रामदास स्वामी द्वारा स्थापित श्री राम मंदिर। कहा जाता है कि यहाँ की ध्यान गुफा में ध्यान लगाते हुए श्री समर्थ रामदास स्वामी जी को साक्षात हनुमान जी के दर्शन हुए थे और उन्होंने उनको श्री राम जी के दर्शन भी कराए थे। यहीं से पास वाले तालाब में उनको श्री राम जी की मूर्ति भी मिली थी, वही उन्होंने यहाँ पे स्थापित की और एक भव्य मंदिर बनवाया। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं साफड़ का ये श्री राम मंदिर। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पे नए हो तो अभी सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाद में आप सातारा की वादियों में ऐसे खो जाएंगे कि सब्सक्राइब करना भूल जाएंगे। और इस सीरीज में बहुत अच्छी वीडियोस आने वाली है जो आप मिस नहीं करना चाहेंगे, राइट? साफड़ के श्री राम मंदिर पहुंचने के लिए आपको पुणे से आना पड़ेगा सातारा, और सातारा से आगे उम्ब्रज। यहाँ से लेफ्ट टर्न लेके 11 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद आप पहुंच जाएंगे साफड़। पुणे से ये डिस्टेंस है 171 किलोमीटर्स और सातारा से 52 किलोमीटर्स। पुणे से करीब 3.5 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुंच जाते हैं श्री राम मंदिर साफड़। मंदिर में प्रवेश के लिए 2 द्वार है और दोनों ही द्वार के पास पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। हम जहां से अब एंटर कर रहे हैं वो है मंदिर के पीछे का पश्चिम द्वार। मंदिर की सीढ़ियों के पास पहुंचने से पहले यहाँ पे बाईं तरफ है बहुत सारी दुकानें जहाँ पे आप प्रसाद ले सकते हैं और बच्चों के लिए रंग बिरंगे खिलौने। सीढ़ियाँ चढ़ के जैसे ही हम अंदर प्रवेश करते हैं तो सामने हमको दिखाई देता है ये भव्य मंदिर, और यहीं पर बाईं दीवार पर है ये चित्र जहाँ पर हनुमान जी स्वामी रामदास को राम जी के दर्शन करा रहे हैं। कहा जाता है कि बाल अवस्था में ही नारायण सूर्याजी ठोसर को स्वयं श्री हनुमान जी ने दर्शन दिए थे और भक्ति मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया था। प्रभु श्री राम में अपार भक्ति के कारण हनुमान जी ने इनको राम जी के दर्शन कराए थे और यही बालक आगे चल के रामदास स्वामी बन गए। सिद्धियां प्राप्त करने के बाद रामदास स्वामी भारत भ्रमण करके आए और फिर सातारा में ही बस गए। उन्होंने सातारा और आसपास के गांवों में 11 मारुति मंदिरों की स्थापना की। वो एक भव्य राम मंदिर भी बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने साफड़ वासियों से जगह की मांग की तो उन्हें ये जगह मिल गई जहां पर आज ये भव्य मंदिर खड़ा है। शिवाजी महाराज की सहायता से उन्होंने ये मंदिर बनवा तो लिया, लेकिन यहाँ के लिए कोई मूर्ति नहीं थी। तब राम जी ने उन्हें अंगापुर के तालाब में होने का दृष्टांत दिया। रामदास स्वामी जब वहाँ पर गए तो उन्हें 2 मूर्तियाँ मिली, एक प्रभु श्री राम की और दूसरी अंगलाई देवी की। श्री राम जी की स्थापना उन्होंने इस मंदिर में की और अंगलाई देवी की सज्जनगढ़ के अंगलाई देवी मंदिर में। ये मंदिर तो भव्य है ही, लेकिन यहाँ के आसपास का परिसर भी बहुत ही सुंदर है। श्री राम मंदिर के मुख्य मंदिर के सामने ही है एक छोटा सा मंदिर जहाँ बसते हैं दास मारुति। ये समर्थ रामदास स्वामी द्वारा स्थापित 11 मारुति मंदिरों में से एक है। ये श्री राम जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं। चलिए अब चलते हैं मुख्य मंदिर में श्री राम जी के दर्शन करने के लिए। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प गणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपीठ मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम आजानुभुज सर चाप दर संग्राम जित कर दूषणम भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य। यह है राम जी की वो मूर्ति जो समर्थ रामदास स्वामी जी को मिली थी, और ये है वो मूर्तियाँ जो हाल ही में यहाँ पे स्थापित की गई है। इति वदति तुल
तुलसीदास शङ्कर शेष मुनिमनरञ्जनम् मम हृदय कञ्ज निवास कुरु कामादिकलदलगञ्जनम् मनुजाहि राचेहु मिलहि सोबरु सहज सुन्दर सावरो करुणानिधान सुजान शील स्नेहु जानत रावरो एहि भाति गौरी असीम सुनि सिय सहित ही हर्षियलि तुलसी भवानी पूजि पूनि मुदित मन मंदिर चली सो जानि गौरी अनुकूल सियहि। मुख्य मंदिर के बाहर ही है एक छोटा सा चबूतरा जहाँ पर कहा जाता है रामदास स्वामी जी की अस्थियां विसर्जन से पहले रखी गई थी। समर्थ रामदास स्वामी जी को नमन करके अब हम चलते हैं उनकी ध्यान गुफा की ओर। रामदास स्वामी जी की ध्यान गुफा बेहद ही संकीर्ण है और वहां तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही छोटा सा। इस छोटे से रास्ते से नीचे पहुंचकर हमें दिखती है ये बड़ी सी गुफा जहाँ पे 4 से 6 आदमी बैठ सकते हैं और वहीं से अंदर जाके एक और छोटी गुफा है। कहते हैं यहीं पर रामदास स्वामी ध्यान धारणा किया करते थे। इस ध्यान गुफा के बगल में ही है ये बड़ा सा सभा मंडप। यहाँ है रामदास स्वामी जी की एक छोटी सी मूर्ति और उसी के सामने है बहुत बड़ी सी जगह जहाँ पे अन्नदान होता है। यहाँ से बाहर जाते हुए हमें दिखते हैं दीवार पे बने ये सुंदर चित्र। ये समर्थ रामदास के जीवन की कुछ झलकियां दिखाते हैं। मंदिर से बाहर निकल के अब चलते हैं पीछे वाले वीर मारुति मंदिर में। ये मंदिर भी समर्थ रामदास स्वामी द्वारा स्थापित 11 मारुति मंदिरों में से एक है। साफर के राम मंदिर से 1 किलोमीटर दूर ही है शिंगणवाड़ी का मारुति मंदिर और ये भी समर्थ रामदास स्वामी द्वारा स्थापित 11 मारुति मंदिरों में से एक है। और इसी मंदिर के बगल में है समर्थ रामदास और शिवाजी महाराज का एक स्मारक। कहते हैं यहीं पर इन दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। मंदिरों में भगवान के दर्शन के बाद अब मजा लेते हैं नौका विहार का। साफर से 2.5 किलोमीटर दूर है उत्तरमांड डैम और यहीं पर बोटिंग की सुविधा है। तो चलिए मजा लेते हैं बोटिंग के साथ यहाँ के खूबसूरत नज़ारों का।
तो कैसे लगी आपको आज की हमारी ये डेस्टिनेशन, कमेंट्स में हमको ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते आपको एक और धमाकेदार लोकेशन के साथ। तब तक लाइफ इज एंडलेस वेकेशन के साथ जुड़े रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी ज़िंदगी ऐसे जिए जैसे वो एक लंबी छुट्टी हो।